हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के इस रीजनिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आपको बताना है किसी कूट भाषा में रोड को 34 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टार्स का कूट क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आपको बताना है स्टार्स का कोड क्या होगा। लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सभी लेटर का पोजीशन मालूम होना बहुत ही जरूरी है कि आर कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है। अगर आपको सभी लेटर का पोजीशन और अपोजिट नहीं मालूम है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रोड को 34 लिखा जाता है। तो रोड को ये 34 कैसे लिखा है, तो आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है मेरा 18 नंबर पे। और ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है मेरा 15 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है मेरा 1 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है मेरा 4 नंबर पे। तो बताइए अगर मैं ये सभी को जोड़ दूँ तो क्या मेरा 34 आता है। चलिए मैं जोड़ के देखता हूँ। अगर 18 प्लस 15 करें, फिर 15 प्लस 1 करें, फिर 1 प्लस 4 करें तो क्या मेरा 34 होता है। चलिए करके देखते हैं। 4 और 1 5, 15 और 5 कितना हो गया, 15 और 5 20 हो गया। और 20 और 18 कितना हो गया, 20 और 18 मेरा 38 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 34 लिखा है। फिर 34 लाने के लिए क्या किया, 34 लाने के लिए 4 माइनस कर दिया है। और ये 4 माइनस कहाँ से किया, ये 4 माइनस यहाँ से किया। इसमें 4 गो लेटर है, रोड में 4 गो लेटर है तो 4 माइनस कर दिया। अगर हम 38 में 4 माइनस कर देते तो मेरा 34 हो जाएगा। और यहाँ पे 34 भी लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, इसके साथ हमको क्या करना है, पहले हमको सभी लेटर का पोजीशन लिखना है, उसके बाद सभी को जोड़ के जितना लेटर है उतना माइनस कर देना है। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं एस कितने नंबर पे आता है। एस आता है मेरा 19 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है मेरा 20 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है मेरा 1 नंबर पे। और आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है मेरा 18 नंबर पे। और एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है मेरा 19 नंबर पे। तो बताइए अगर मैं ये सभी को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा। अगर मैं 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 19 कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा टोटल। 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 19 कितना हो जाएगा, 40 और 19 मेरा 59 हो जाएगा। फिर 59 में अगर हम 18 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 59 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 77। फिर इस 77 में हम क्या करेंगे, इस 77 में हम 5 माइनस कर देंगे क्योंकि स्टार्स में 5 गो लेटर है तो 5 माइनस कर देंगे। तो बताइए अगर हम 77 में 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो मेरा स्टार्स का कूट क्या हो जाएगा, मेरा स्टार्स का कूट हो जाएगा 72। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 72 है, तो ऑप्शन बी में 72 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा। जिस प्रकार डी गुने एच को 4 गुने 8 लिखा जा सकता है उसी प्रकार एम गुने क्यू को क्या लिखा जा सकता है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। तो 8 लिखा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिया है, यानी कि 4 गुने 8, यहाँ पे 4 गुने 8 लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं अल्फाबेट का नंबर लिख के मल्टीप्लाई किया हुआ। तो उसी प्रकार हम एम गुने क्यू में क्या करेंगे, एम का नंबर लिखेंगे और क्यू का नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। और क्यू कितने नंबर पे आता है, क्यू आता है 17 नंबर पे। और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा किसका मल्टीप्लाई होगा, 13 गुने 17 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 13 गुने 17 है, तो ऑप्शन बी में 13 गुने 17 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज का, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। अगर आप 7 और 11 का बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना का है, 7 में कितना जोड़ा है कि 11 हो गया है। 7 में 4 जोड़ा है तो 11 हो गया है, यानी कि बीच में 4 का डिस्टेंस है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाए ताकि मेरा सीरीज सही बैठे।
मेरा 7 और 11 के बीच का डिस्टेंस कितना का था, 11 का, मतलब 7 में 4 जोड़ा था तो 11 हो गया था। उसी प्रकार हम 11 में 4 जोड़ के देखते हैं तो कितना होगा। अगर हम 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 होगा, फिर 15 में हम क्या करेंगे, फिर 15 में हम 4 जोड़ेंगे। अगर फिर हम 15 में 4 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 होगा। 15 में 4 अगर ऐड करते हैं तो 19 होता है, तो यहाँ पे तो 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 31 है, यानी कि मेरे यहाँ 4 का सीरीज नहीं होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 15 नहीं हो सकता। अगर हम 4 में 4 बढ़ा के ऐड करें 11 से तो कितना होगा, मतलब 11 में हम 8 जोड़े तो कितना होगा। अगर हम 11 में 8 जोड़ते हैं तो 19 होता है। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 है। पहले हम 4 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, तो अगर हम 8 में 4 प्लस ऐड करके यानी कि 12 हम ऐड करें तो कितना होगा। अगर हम 19 में 12 ऐड करें तो कितना होगा। अगर हम 19 में 12 ऐड करें तो 31 होगा। उसी प्रकार 12 में हम 4 ऐड करके यानी कि 12 में हम 4 ऐड करें तो कितना होता है, 16। अगर हम 31 को 16 से जोड़े तो कितना होगा। अगर हम 31 को 16 से जोड़े तो 47 होगा। यानी कि आप देख रहिए मेरा सीरीज सही बैठ गया। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 होगा, क्योंकि पहले 4 जोड़ा, फिर 4 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, उसके बाद फिर 8 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, फिर 12 में 4 बढ़ाकर जोड़ा, यानी कि 4 प्लस ऐड करके जोड़ते जा रहा था। तो उसी प्रकार मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 19 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 19 नंबर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 19 है, तो ऑप्शन बी में 19 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 19। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप पहले लेटर का पहले के संबंध देखें, फिर दूसरे का दूसरे से देखें, फिर तीसरे का तीसरे से देखें। तो अगर हम देखें एम से पी कैसे बनाया है, एम से पी बनाने के लिए +3 किया है, यानी कि एम का अगला तीसरा लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार ए से डी बनाने के लिए क्या किया है, ए से डी बनाने के लिए इसमें भी +3 किया है, यानी कि ए का अगला तीसरा लेटर लिखा है। उसी प्रकार एन से क्यू बनाने के लिए क्या किया है, एन से क्यू बनाने के लिए इसमें भी +3 किया है, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +3 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सब में +3 करेंगे। तो अगर हम डब्लू का +3 करें तो क्या होगा, यानी कि डब्लू का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, WXYZ। तो मेरा डब्लू का अगला तीसरा लेटर जेड होता है तो जेड लिख देंगे। उसी प्रकार ए में क्या करेंगे, ए में भी +3 करेंगे। ए का अगला तीसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला तीसरा लेटर डी होता है तो डी लिख देंगे। उसी प्रकार एन का अगला तीसरा लेटर क्या होता है, यानी कि एन में अगर हम +3 करें तो क्या होगा, एन का अगला तीसरा लेटर क्या होता है, एन का अगला तीसरा लेटर होता है क्यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, ZDQ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ZDQ है, तो ऑप्शन बी में ZDQ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ZDQ। क्योंकि यहाँ एम में +3 करके पी लिखा, ए में +3 करके डी लिखा, एन में +3 करके क्यू लिखा, तो उसी प्रकार हम WAN में क्या लिखेंगे, +3 करके लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है इसको सॉल्व करके यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें जे से जी कैसे बन रहा है, ओ से एल कैसे बन रहा है, के से एच कैसे बन रहा है, और ई से बी कैसे बन रहा है। तो ये जे से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, जे से जी बनाने के लिए ये -3 कर रहा है, यानी कि जे का पिछला लेटर लिख रहा है। -3 का मतलब होता है जे का पिछला तीसरा लेटर। तो जे का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जे का पिछला तीसरा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। उसी प्रकार ओ से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से एल बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, मतलब ओ का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार के से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, के से एच बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि के का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ई से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से बी बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं सभी लेटर का -3 करके लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम रिक्स में क्या करेंगे, इस सभी का -3 करके उसका लेटर लिखेंगे। अगर हम आर का -3 करें तो आर का -3 का मतलब आर का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला तीसरा लेटर ओ होता है तो ओ लिख देंगे। उसी प्रकार आई का क्या करेंगे, आई का -3 करेंगे। अगर हम आई का -3 का मतलब आई का पिछला तीसरा लेटर, अगर आई का पिछला तीसरा लेटर देखें तो कौन सा होता है, आई का पिछला तीसरा लेटर होता है एफ, तो एफ लिख देंगे। उसी प्रकार एस का तीसरा लेटर क्या होता है, एस का पिछला तीसरा लेटर होता है पी, तो पी लिख देंगे।
उसी प्रकार के का क्या करेंगे, के का -3 करेंगे, मतलब के का पिछला तीसरा लेटर लिखेंगे। तो के का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, के का पिछला तीसरा एच होता है, तो एच लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा OFPH। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में OFPH है, तो ऑप्शन डी में OFPH है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी OFPH। क्योंकि यहाँ सभी लेटर का -3 करके लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी -3 करके लिखेंगे। तो -3 करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 करके लिखेंगे तो OFPH आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। m गुने m लिखा है, मतलब m कितने नंबर पे आता है, m 13 नंबर पे आता है, तो 13 लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो कितना आएगा, 169 आएगा। अगर हम 169 को लेटर में लिखे तो क्या होगा, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। और 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 6 नंबर पे एफ आता है। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 9 नंबर पे आई आता है। तो AFI लिखा हुआ है, यहाँ पे भी AFI लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं, हम जितने नंबर पे आता है उतना लिख के उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसी प्रकार L गुना L किया है, इसका क्या किया है, L कितने नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। तो 12 गुना 12 किया तो कितना हुआ, 144 हुआ। अगर हम 144 को अल्फ़ाबेट में लिखे तो क्या लिखेंगे, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 4 नंबर पे डी आता है, तो डी लिख देंगे। ADD होगा, तो यहाँ पे ADD लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका नंबर का मल्टीप्लाई करके अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। तो ओ गुने ओ, यानी ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो 15 गुने 15, अगर हम 15 गुने 15 करें तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 15 करें तो 225 हो जाएगा। और इस 225 को हम लेटर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 2 नंबर पे बी लेटर आता है, तो बी लिख देंगे। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 5 नंबर पे ई आता है, तो ई लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे BBE होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में BBE है, तो ऑप्शन सी में BBE है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप सबसे पहले देखिए पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। अगर आप देखें पी से के कैसे बनाया है, तो पी से के बनाने के लिए उल्टा किया है, मतलब पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा के होता है, तो के लिखा हुआ है। उसी प्रकार एस से एच बनाने के लिए क्या किया है, एस से एच बनाने के लिए उल्टा किया है, यानी कि एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा एच होता है, तो एच लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं सबका उल्टा लिखा है, तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इस सब का उल्टा लिखेंगे। तो y का उल्टा क्या होता है, y का उल्टा b होता है। और v का उल्टा क्या होता है, v का उल्टा e होता है। और q का उल्टा क्या होता है, q का उल्टा j होता है। तो BAG इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में BEJ है, तो ऑप्शन सी में BEJ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, BEJ। क्योंकि ये सबका उल्टा करके लिखा है, पी का उल्टा के होता है तो के लिखा है, एस का उल्टा एच होता है तो एच लिखा है, टी का उल्टा जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम वाई भी क्यू का उल्टा लिखेंगे। वाई का उल्टा बी होता है तो बी लिख दिए, बी का उल्टा ई होता है तो ई भी लिख दिए, और क्यू का उल्टा जे होता है तो जे लिख दिए। तो BEJ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। आपको बताना है, नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक। जिस प्रकार मोची चमड़ा का काम करता है, उसी प्रकार बढ़ई किसका काम करेगा, तो बढ़ई काम करेगा लकड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।